नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो में देखिए रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों की बात करेंगे। देखिए आज का पहला प्रश्न संख्या 63 तक के प्रश्न अपलोड कर दिए हैं, तो साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। देखिए आज का पहला प्रश्न, सूची फर्स्ट औद्योगिक परिक्रम और सूची सेकंड में किस उद्योग से संबंधित है के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए भंजन किसका होता है? पेट्रोलियम का भंजन किया जाता है। पेट्रोलियम का भंजन किया जाता है, एक के सामने बी आ जाएगा। प्रगलन किसका होता है? तांबे का होता है। प्रगलन किसका होता है? तांबे का होता है, तो दो के सामने सी आ जाएगा। हाइड्रोजनीकरण किसका करते हैं? वसा का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। वसा का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, तो तीन के सामने डी आ जाएगा। तीन के सामने क्या जाएगा? डी आ जाएगा। वल्कनीकरण, वल्कनीकरण किससे करते हैं? रबड़ का किया जाता है। वल्कनीकरण किसका करते हैं? रबड़ का किया जाता है। बी सी डी ए, बी सी डी ए दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 64 है। निम्न धातुओं पर विचार करें और इनके घनत्व का सही आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब है घनत्व बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बढ़ते हुए क्रम में घनत्व कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके सबसे ज्यादा घनत्व होता है वो तांबे का होता है। सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? तांबे का होता है। उसके बाद में शीशे का होता है, फिर सोने का होता है, और सबसे कम किसका होता है? सबसे ज्यादा प्लेटिनम का होता है। इनमें घनत्व को आरोही क्रम में पूछा गया है, तो सबसे कम घनत्व किसका होता है? तांबे का, फिर शीशे का, फिर सोने का, और सबसे ज्यादा घनत्व प्लेटिनम का होता है। तो किस प्रकार से हो जाएगा? 3 4 2 1 ऑप्शन पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 देखिए, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन को में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो विलयन हो जाता है। तो किस प्रकार का विलयन हो जाता है? हरे रंग का विलयन हो जाता है। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है? K2Cr2O7 होता है। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है? विलयन का रंग हरा हो जाता है। प्रश्न संख्या 66 देखिए, लाल तप्त प्लेटिनम या पैलेडियम धातु द्वारा सोख ली गई हाइड्रोजन गैस क्या कहलाती है? तो अधिधारित हाइड्रोजन कहलाती है। लाल तप्त प्लेटिनम या पैलेडियम धातु के द्वारा जो हाइड्रोजन गैस सोख ली जाती है उसको क्या कहते हैं? अधिधारित हाइड्रोजन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 67 देखिए, स्मॉग एक मिश्रण है। स्मॉग किसका मिश्रण होता है? तो ये धूम्र और कोरे का मिश्रण होता है। स्मॉग है वो किसका मिश्रण होता है? धूम्र और कोरे के मिश्रण को स्मॉग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 68 देखिए, कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक कौन सा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है वो कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक है। कौन? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 69 देखिए, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी तांबे के अयस्क है, वह कौन सा है? देखिए क्यूप्राइट तांबे का अयस्क है, कॉपर पाइराइट्स भी तांबे का अयस्क है, और मेलेकाइट्स भी तांबे का अयस्क है। सीनेबार है वो पारे का अयस्क होता है। सीनेबार किसका अयस्क होता है? ये पारे का अयस्क होता है, मरकरी का अयस्क होता है सीनेबार। जबकि अन्य किसके अयस्क हैं? कॉपर के अयस्क है। अगला प्रश्न देखिए, फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है? फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। AgBr का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 71 देखिए, बोरेक्स परीक्षण में कौन नील मणिका देता है? बोरेक्स परीक्षण में CO2+ कार्बन मोनोऑक्साइड है वो नील मणिका देता है। कौन? CO+2। प्रश्न संख्या 72 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक खनिज नहीं है? कौन सा खनिज नहीं है? स्लेट है वो खनिज नहीं है,
स्लेट क्या है, खनिज नहीं है। बाकी लाइमस्टोन खनिज है, कैल्साइट भी खनिज है, कोल भी खनिज है, लेकिन स्लेट है वो खनिज नहीं है। प्रश्न संख्या 73 देखिए, मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए। मानव के द्वारा निर्मित तत्व कौन सा है? कैलिफोर्नियम है। कैलिफोर्नियम है वो किसके द्वारा निर्मित है? मानव द्वारा निर्मित है। जबकि कार्बन, सोना और कैल्शियम ये प्राकृतिक तत्व है। प्रश्न संख्या 74 देखिए, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में यंत्रीकरण के विलक्षण गुण है? तो किस में पाए जाते हैं? हाई स्पीड स्टील में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में यंत्रीकरण के विलक्षण गुण होते हैं? तो हाई स्पीड जो स्टील होता है उसके यंत्र बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 75 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिश्र धातु दो अथवा दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है। मिश्र धातु एक या एक से अधिक धातुओं का किसी अधातु के साथ मिश्रण होता है। तो दोनों ही क्या है? सही कथन है। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा कि मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण हो सकता है। मिश्र धातु एक या एक से अधिक धातु और अधातु का मिश्रण भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 76 देखिए, एस्बेस्टोस है प्रकृति उत्पन्न खनिज है। एस्बेस्टोस क्या है? प्रकृति उत्पन्न खनिज है। एस्बेस्टोस प्रकृति उत्पन्न खनिज है। प्रश्न संख्या 77 देखिए, श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है। तो श्वेत फास्फोरस को किस में रखते हैं? पानी में रखते हैं। केरोसिन में किसको रखते हैं? सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 78 देखिए, अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? तो सिलिकॉन की बहुलता होती है। अधिकतर चट्टान और खनिज है उसमें किस तत्व की बहुलता होती है? सिलिकॉन की बहुलता होती है। प्रश्न संख्या 79 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला तत्व है। प्रश्न संख्या 80 देखिए, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 81 देखिए, निम्न में से किसके द्वारा सूर्य तपन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकिरित उष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? तो जल वाष्प के द्वारा। जल वाष्प है वो सूर्य तपन का एक भाग भी सोख लेती है और पृथ्वी की विकिरित उष्मा का संरक्षण भी करती है। कौन? जल वाष्प। प्रश्न संख्या 82 देखिए, निम्नलिखित में से किससे निर्मित बर्तन में जिंक क्लोराइड का घोल नहीं रखा जाता? कौन सा बर्तन है? किस धातु से बने बर्तन में जिंक क्लोराइड ZnCl2 का घोल नहीं रखा जाता है? तो एल्यूमिनियम के बर्तनों में ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड का घोल नहीं रखा जाता है। प्रश्न संख्या 83 देखिए, निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा नहीं है? तो एस्टेटिन रेडियो सक्रिय तत्व है, फ्रेंशियम भी रेडियो सक्रिय तत्व है, ट्रीटियम भी रेडियो सक्रिय तत्व है, जिरकोनियम है वो रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। ऑप्शन 4 है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 देखिए, मानव गुर्दे में बना प्रशस्तर मुख्यतः बना होता है। प्रशस्तर का मतलब होता है पत्थर। पत्थर का तात्पर्य यहाँ से है पथरी से। पथरी किसकी निर्मित होती है? मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। प्रश्न संख्या 85 देखिए, एल्यूमिनियम और लोहे की छड़ को एक साथ गर्म करने पर कौन अधिक फैलेगा? तो लोहा अधिक फैलता है। लोहा अधिक फैलता है। लोहे में आघात वर्धनीयता का गुण अधिक पाया जाता है। प्रश्न संख्या 86 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो सोना है वो सबसे अधिक तन्य धातु है। तन्य का मतलब होता है कि खींच करके उसका लंबा तार बनाना। तो सबसे लंबा तार किसका बनाया जा सकता है? सोने का सबसे लंबा तार बनाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 87 देखिए, कौन विद्युत अपघट्य नहीं है? तो पारा क्या है? पारा तो एक तत्व है, विद्युत अपघट्य नहीं है। सिल्वर नाइट्रेट विद्युत अपघट्य है, कॉपर सल्फेट भी विद्युत अपघट्य है, साधारण नमक भी विद्युत अपघट्य है, जबकि पारा है वो विद्युत अपघट्य नहीं है। प्रश्न संख्या 88 देखिए, विद्युत अपघटन संभव है। विद्युत अपघटन किसमें संभव है? तो कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत अपघटन संभव है। प्रश्न संख्या 89 देखिए, लाल शीशा है। लाल शीशा किसको कहते हैं?
तो Pb3O4 को लाल सीसा के नाम से जाना जाता है। लाल सीसा के नाम से किसको जानते हैं? Pb3O4 को लाल सीसा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 90 देखिए, निम्नलिखित में से किन्हें जुड़वां खनिज कहा जाता है? जुड़वां खनिज किसको कहते हैं? सीसा और जस्ता को जुड़वां खनिज कहा जाता है। सीसा और जस्ता को जुड़वां खनिज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 91 देखिए, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? कौन सा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे नमक का अम्ल भी कहते हैं, जिसका सूत्र HCl होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। नाइट्रिक एसिड जिसे सोरे का अम्ल भी कहते हैं, सूत्र क्या होता है? HNO3 होता है, ऑक्सीजन होती है। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र जिसको गंधक का अम्ल कहते हैं, H2SO4, जिसमें ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। HCl को क्या कहते हैं? नमक का अम्ल भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 92 और आज का अंतिम प्रश्न भी है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण यानी ट्रांजिशन पर आधारित होता है? किस पर? सीजियम पर। परमाणु घड़ी है वो किसके ट्रांजिशन पर आधारित है? सीजियम के ट्रांजिशन पर आधारित है।